नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूक्रेन को नो फ्लाई घोषित नहीं करने को लेकर नाटो पर भड़के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की मदद को लेकर भी जाहिर की नाराजगी। कहा, नाटो खरीद प्रणाली के माध्यम से यूक्रेन को अब तक केवल 50 टन डीजल की सहायता ही मिली है। कीव पर कब्जा को लेकर युद्ध के 10वें दिन रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जारी है संग्राम। राजधानी कीव पर हवाई हमले में कई मौतें। बड़े शहरों पर कब्जा करने के लिए रूस के ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन ने किया रूस के फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 10,000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का किया दावा। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। यूक्रेन ने रूस पर लगाया युद्ध विराम तोड़ने का आरोप। यूक्रेन की मीडिया का दावा। मारियुपोल में रूसी सेना लगातार कर रही है बमबारी। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस ने युद्ध विराम का किया था ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खत्म हुआ चुनाव प्रचार। आखिरी चरण में 7 मार्च को होगी वोटिंग। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी सहित दिग्गजों ने झोंकी ताकत। यूक्रेन में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा, कोविड-19 अथवा युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के कारण अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाने वाले विदेशी मेडिकल स्नातक छात्र भारत में कर सकेंगे इसे पूरा। धन शोधन एवं आतंकी वित्त पोषण की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा बरकरार। इस्लामाबाद को अपनी वित्तीय प्रणाली में शेष कमियों की जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा। रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों मारियुपोल वोल्नोवाखा में किया सीज फायर का ऐलान। इस दौरान वॉर जोन में फंसे भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी की जा सकेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज। कहा, फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए। मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए घटाई गई थी तेल की कीमत। पाकिस्तान ने एक बार फिर शुरू की सीमांत इलाकों में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश। शनिवार को ड्रोन के जरिए 2 बार घुसपैठ का किया गया प्रयास। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर वापस लौटने को किया मजबूर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 1947 से 2017 तक यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। भाजपा शासन ने 5 साल में इनकी संख्या बढ़ाकर 35 हो गई। डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में 2 एम्स भी प्रदेश की जनता को मिले। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि इस बार मतदान 90% हो। हमने लगातार लोगों को इसके जरिए जागरूक करने का प्रयास किया। हमारे पास लगभग 6000 छात्र वॉलेंटियर्स हैं। 15 कोर के GOS लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा, पिछले साल रिकॉर्ड पर्यटक यहाँ आए। पथराव आदि के मामले काफी कम हुए। टेररिस्ट रिक्रूटमेंट में भी कमी आई। कहा, युवाओं को ड्रग्स आतंकवाद से बचाने के लिए काम करना जरूरी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। सरकार के अनुसार वे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही। राज्यपाल को टारगेट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। हाल ही में हंगामे के चलते राज्यपाल कोश्यारी ने बीच में ही छोड़ दिया था अभिभाषण। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन में सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। सभी छात्र किसी सुरक्षित जगह पर रहे और अनावश्यक जोखिम न उठाए। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। चीन ने अपना रक्षा बजट 7.1% बढ़ाकर $230 अरब किया। पिछले साल यह $209 अरब था। चीन का रक्षा बजट अब भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। मध्य प्रदेश में सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक, राजनीतिक दलों के साथ स्पीकर की चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 63वें जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश। सफाई कर्मियों के साथ किया भोजन। स्पेन रवाना हुए शाहरुख खान फिल्म पठान के अगले शेड्यूल की करेंगे शूटिंग। फिल्म 25 जनवरी 2023 को होगी रिलीज। पठान में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड किया 108.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन। संजय लीला भंसाली ने किया फिल्म को निर्देशित। फिल्म में अजय देवगन, शांतनु माहेश्वरी और विजय राज भी अहम किरदार में। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही
सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।